बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डीपीसी न्यूज के साथ मैं हूं सना हुसैन। अली अमीन खान की रिहाइशगाह पर एंटी करप्शन का छापा। डेरा इस्माइल खान शहरी की दरख्वास्त पर महकमा एंटी करप्शन का साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की रिहाइशगाह पर जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट के हमरा असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन सैफुर रहमान खान और सर्कल ऑफिसर मनहार सिकंदर बलोच की क़यादत में छापा। 1 साल कबल सैलाब मुतासरीन के लिए PTMA और UNHCR की जानिब से भिजवाए गए टेंट बरामद। तफसीलात के मुताबिक महकमा एंटी करप्शन डेरा को गुलाम अब्बास नामी शहरी की जानिब से दरख्वास्त मौसूल हुई कि PTI के साबिक वफाकी वजीर सरदार अली अमीन गंडापुर की रिहाइशगाह पर सैलाब मुतासरीन की जानिब से UNHCR और PTMA की जानिब से भिजवाया गया सामान मौजूद है। दरख्वास्त पर महकमा एंटी करप्शन डेरा ने अदलिया से इजाजत के बगैर जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट के हमरा ADC रिलीफ के नुमाइंदा और लेडी पुलिस ने असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा एंटी करप्शन डेरा सैफुर रहमान खान और सर्कल ऑफिसर महकमा एंटी करप्शन मनहाज सिकंदर बलोच की क़यादत में साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की रिहाइशगाह अल-अमीन हाउस पर छापा मारा। रिहाइशगाह से मुंसलिक मकान से सैलाब मुतासरीन के लिए UNHCR की जानिब से भिजवाए गए 17 टेंट और PTMA की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए भिजवाए गए 8 टेंट बरामद कर लिए। महकमा एंटी करप्शन के जरिए के मुताबिक इस मौके पर साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के वालिद अमीन अल्लाह खान गंडापुर भी मौजूद थे, जो बरामद होने वाले सैलाब मुतासरीन के लिए भिजवाए गए सामान की मौजूदगी बारे तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। महकमा एंटी करप्शन ने सामान की बरामदगी के बाद अपनी इंक्वायरी का सिलसिला वसी कर दिया है। गुज़िश्ता रोज तहसील मेयर टांक पर मकसई खोड़ा के नजदीक नामालूम शरपसंदों का हमला। DPO टांक, SP इन्वेस्टिगेशन, DSPs हेडक्वार्टर्स और रूरल और पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंचकर इलाका में सर्च ऑपरेशन जारी। तहसील मेयर टांक सदाम खान गांव मगजई में फातिह अखवानी की अदायगी के बाद टांक की तरफ आ रहे थे कि जब मगजई खोड़ा की नजदीक पहुंचे तो नामालूम शरपसंदों ने इन पर रॉकेट से हमला किया और इन पर फायरिंग भी की, जिससे कोई जानी नुकसान ना हुआ। अलबत्ता इसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा। गोवा की इतला मिलते ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टांक इफ्तिखार अली शाह, SP इन्वेस्टिगेशन टांक हाजी नासिर खान, DSP हेडक्वार्टर्स अब्दुल रशीद खान, DSP रूरल चंद शाह, पुलिस की भारी नफरी APC QRF और इलियट फोर्स के हमरा फौरन चाय कुआ पर पहुंच गए और इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है। जनूबी वजीरिस्तान अपर DPO मलिक हबीब खान ने सब इंस्पेक्टर एजाज खान को लाइन ऑफिसर साउथ वजीरिस्तान अपर तैनात कर दिया, जबकि सब इंस्पेक्टर आशिक इलाही को SHO थाना सरोकई तैनात कर दिया। जब माशाल्लाह लगते हैं तो हथियार फेंक देते हैं, पार्लियामान कुछ करें तो सबको हलफ याद आ जाता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ओहदा संभालने के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया और अदालत उस्मा की तारीख में पहली बार समाअत को बराह रास्त नशर किया गया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा है, जिसमें समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारी कोशिश होगी आज केस का अख्ताम करें, एक केस को ही लेकर नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बहुत से केस ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि आज इस कानून का असर बलखसूस चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होगा। अख्तियारात को कम नहीं बांटा जा रहा। इस कानून का इतलाक आइंदा के चीफ जस्टिस पर भी होगा। चीफ जस्टिस का इख्तियार और पार्लियामेंट का इख्तियार आमने सामने है। कुछ जजेस समझते हैं पार्लियामेंट और चीफ जस्टिस का इख्तियार आमने सामने है, कुछ ऐसा नहीं समझते। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आप सबने अपने जवाबात कलम बंद कर दिए हैं, हमारे सामने अटॉर्नी जनरल और सीनियर वकील हैं, सबको सुनेंगे। नवाज शरीफ किसी डील के तहत वापस नहीं आ रहे। राना सनाउल्लाह लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान को इस आजमूदा लीडर की जरूरत है जो मुल्क को मुश्किलों से बाहर निकालने, इसलिए मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर नवाज शरीफ जमात को लीड करने आ रहे हैं। वो 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। मीनार पाकिस्तान पर इस्तकबाल और खिताब होगा। मुल्क भर से लोग 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। लाहौर नवाज शरीफ और मुल्क भर से आने वाले लोगों की मेजबानी करेगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को उम्मीद को यकीन में बदलने के रास्ते का तयन करेंगे। वो 21 अक्टूबर को शाम 5:30 बजे लाहौर पहुंचेंगे। उनकी हिफाजती जमानत के लिए कानूनी
टीम ने तैयारी मुकम्मल कर ली है। नवाज शरीफ हिफाजती जमानत लेकर अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। हम इशारों पर यकीन नहीं रखते, नवाज शरीफ बेगुनाह है, रिलीफ मिल जाएगा। फवाद चौधरी की बरीयत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने फवाद चौधरी की बरीयत की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील फैसल चौधरी के जरिए दायर बरीयत की दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया। मुकदमा में कोई सबूत नहीं और न ही FIR में लगाई गई दफात का इतलाक होता है। चालान में बुनियादी नोयत के सबूत भी नहीं हासिल किए जा सके। मुद्दई इलेक्शन कमीशन का मुलाजिम है, इसके अपने बयान को सपोर्ट करने के लिए इसका बयान तक शामिल नहीं किया गया। अदालत से इस्तदा की गई है कि इस केस में बरीयत की दरख्वास्त मंजूर की जाए। अदालत ने फवाद चौधरी की बरीयत की दरख्वास्त पर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट का उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा आज ही दर्ज करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नेमतुल्लाह फरबूटो ने PTI के रहनुमा उस्मान डार की गुमशुदगी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत की, जिस दौरान बैरिस्टर अली ताहिर ने बताया कि अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। वकील के बताने पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए पूछा कि उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि पुलिस आज ही उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करे। मुकदमा दर्ज होगा तो तहकीकात होंगी और सब सामने आ जाएगा। अदालत ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करके 18 अक्टूबर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया और सेक्रेटरी दाखिला सिंध से भी 18 अक्टूबर को तहरीरी जवाब तलब कर लिया। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए DPC न्यूज़।